हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए की जो पोस्ट होती है उसमें क्या सैलरी होती है, क्या अलाउंसेस होते हैं और नाबार्ड में अंदर जाने के बाद क्या पोस्टिंग्स होती हैं, क्या होम पोस्टिंग्स आपको मिल सकती हैं, घर के पास आपको पोस्टिंग मिल सकती है, प्रमोशंस कैसे होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ग्रेड ए से लेके नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर से लेके चेयरमैन तक की क्या हायरार्की सिस्टम है वो हम देखेंगे। और जो एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि होम पोस्टिंग्स, क्योंकि ये स्टेट कैपिटल में जनरली ऑफिसेस होते हैं, रीजनल ऑफिसेस, तो होम पोस्टिंग्स मिलने के क्या चांसेस है ये आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन कुछ ही टाइम में आ जाएगा। तो हमने कल ये 50 डेज स्टडी प्लान आप लोगों को सर्कुलेट किया था, तो जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे एग्री बी टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं करियर ग्रोथ, क्योंकि सैलरी थोड़ा सा हमने कल देखी ही थी, तो कैसे करियर ग्रोथ की बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर से ये स्टार्ट होती है जिसमें हम एक ग्रेड ए लेवल बोलते हैं, देन ग्रेड बी मैनेजर, देन एजीएम ग्रेड सी, देन उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम डी, देन जनरल मैनेजर ई लेवल एंड देन सीजीएम एफ लेवल। तो ये जनरली ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड ए टू ग्रेड एफ। आप यहाँ पे प्रमोशंस की अगर हम बात करेंगे तो जनरली जो असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर प्रमोशन है वो 4 to 5 ईयर में ड्यू होता है आफ्टर योर ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के 4 से 5 साल में आप ग्रेड ए से ग्रेड बी बनते हैं। देन मैनेजर टू असिस्टेंट मैनेजर अगेन 3 to 4 ईयर, देन 2 से 3 साल इस टाइप से रहता है। तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे प्रमोशंस में नहीं लगता है। इनिशियली 3 से 4 साल या फिर 4 से 5 साल लग सकता है, देन बाकी की जो है वहां पे 2 से 3 साल में ही ये प्रमोशंस हो जाते हैं। डिपेंड करता है बाकी सारी सिचुएशंस पे और वैकेंसीज पे। देन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और अल्टीमेटली चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो ये हायरार्की लेवल है, ये प्रमोशन का लेवल है। और जितने भी आपने रेगुलेटरी बॉडीज देखी हैं, चाहे वो आरबीआई है, सेबी है या फिर नाबार्ड है, यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम होता है। जैसे कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे प्रमोशन बहुत लंबे ड्यू रहते हैं। जनरली स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट में आप जॉब देखेंगे वहाँ पे 10-12 ईयर में प्रमोशंस होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम में, इस सिस्टम में प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं। इवन डीएफएस के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इवन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स की आप बात करेंगे तो वहां पे भी प्रमोशंस काफी जल्दी होते हैं। देन सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं। सैलरी की जैसे ही हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट अभी ड्यू है। और ये स्टार्टिंग में मैं जब भी सैलरी डिस्कस करता हूं तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट है ये 2017 से ड्यू है। बैंक्स में लगभग 2 साल पहले ये हो चुका है, जितना भी पैसा मिलना था बैंक को मिल चुका है, सैलरी बढ़ चुकी है। और आरबीआई में भी ये हो चुका है, सभी में भी हो चुका है, केवल नाबार्ड में ये बचा हुआ है। तो ये बहुत जल्द यहाँ पे ये सेटलमेंट होने वाला है और 11 बाइपर्टाइट के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। और अगर आप बेस्ड ऑन द बाकी सारे सेटलमेंट्स अगर देखें तो इसमें नियर अबाउट 15,000 ग्रॉस सैलरी में इंक्रीज होना बनता है। तो यहाँ पे नियर अबाउट 15,000 का इंक्रीज होगा, मतलब जो भी अभी हम सैलरी डिस्कस करने वाले हैं जब तक आप ज्वाइन करेंगे इसमें 15,000 इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी जो ग्रेड पे है वो 28,150 का है। अभी देखेंगे तो ये ग्रेड पे काफी कम है। इवन अभी जो बैंक में ज्वाइनिंग होती है उसमें भी इससे ज्यादा ग्रेड पे रहता है, जो 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग है। तो डेफिनेटली ये जब ये ग्रेड पे बढ़ जाएगा तो ये सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जो ये सैलरी लिखने का सिस्टम होता है, जनरली जो 28,150 है ये बेसिक ग्रेड पे है। इसमें ये इंक्रीमेंट है 4 इंक्रीमेंट, देन ये 34,350 हो जाएगा। इसमें 1750 के 7 इंक्रीमेंट है, देन ये पूरा सिस्टम रहता है अल्टीमेटली 55,600। बट इससे पहले ही प्रमोशन हो जाता है तो वो नेक्स्ट ग्रेड में पहुंच जाते हैं। देन इसमें जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो नियर अबाउट 70,000 बनती है। रीजन टू रीजन थोड़ा सा वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसी एकोमोडेशन है। एचआरए पे भी डिपेंड करता है कि आपको एकोमोडेशन मिली है कि आप एचआरए वहां पे ले रहे हैं, तो सैलरी में वेरिएशंस इस वजह से आते हैं। देन अगर हम नॉर्मल डिडक्शंस की बात करें तो उसमें 2 डिडक्शन रहते हैं, एक इनकम टैक्स का डिडक्शन और दूसरा एनपीएस डिडक्शन। तो ये दोनों डिडक्शन के बाद ये जो अभी जो नेट सैलरी है, इन हैंड सैलरी है, जो वो 62,000 रहती है। तो अगर ऐसे सैलरी की खाली हम बात करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि 8 to 10 लाख सीटीसी है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें अलाउंसेस की, तो अलाउंसेस यहाँ पे काफी ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जितनी भी होती है वहां पे सैलरी ज्यादा दिखती है, क्योंकि वहां पे अलाउंसेस सारी चीजें उसी में मर्ज होता है। यहाँ पे जितने भी डीएफएस के अंदर है, बैंकिंग है या फिर आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, इसमें अलाउंसेस अलग से होते हैं। अभी आप अलाउंसेस को अलग से कैलकुलेट करें और उसमें ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली ये सैलरी बहुत ज्यादा आपको लगेगी। जैसे हाउस रेंट या अकोमोडेशन,
जनरली हाउस रेंट या फिर एकोमोडेशन मिलता है, एकोमोडेशन होती ही है जहां पे भी रीजनल ऑफिस होता है, बट अगर नहीं होता है तो मोर और लेस 20 to 25,000। देन कन्वेंस अलाउंस 150 लीटर पेट्रोल मिलता है ग्रेड ए को, तो अगर आपने अभी देखा था 100 रुपीज लीटर पेट्रोल था, आप ये 15,000 मान सकते हैं। देन टेलीफोन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर के लिए लगभग ये 4,000 के अराउंड ये अलाउंसेस। हाउस होल्ड अलाउंसेस 5,000, एलटीसी ये तो 2 साल में आपको मिलती है। अदर अलाउंसेस जैसे ब्रीफ केस अलाउंस है, स्पेक्स अलाउंस है, फर्नीचर अलाउंस है 5 लाख में। इसके अलावा कुछ ईयरली अलाउंसेस होते हैं जैसे कि मेडिकल अलाउंस या फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 40,000 के अराउंड आपके मंथली अलाउंसेस हो जाएंगे। तो अब इसको आप मेन सैलरी में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो जो आपका एनुअल सीटीसी की बात करें हम, जो अलाउंसेस को मिला के, तो ये वेरी करता है 15 to 16 या फिर 15 to 17 लैक्स पे। अब ये डिपेंड करेगा किस पे, जो मैंने वेरिएशन आपको पहले ही बताए थे पोस्टिंग पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पोस्टिंग जो रीजन टू रीजन है वो वेरी करती है। जैसे आप देखेंगे हेड ऑफिस मुंबई में तो 28,150 वाला ग्रेड पे मैंने आपको बताया था कि ग्रेड ए का है, उसमें एक इंक्रीमेंट के बाद ये 29,700 हो जाता है। तो 29,700 में हेड ऑफिस में 71,799 की सैलरी है। वहीं ये मेघालय आरओ में 29,700 में 77,700 की सैलरी है। हिमाचल प्रदेश रीजनल ऑफिस में 29,700 में 73,299 की है। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस उसी वजह से जो मैंने आपको बताया था ना, डिफिकल्ट पोस्टिंग्स हैं और जो हिली पोस्टिंग्स है और बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, उन सारी चीजों की वजह से ये डिफरेंसेस जनरली आते हैं। तो ये जनरल जो वेरिएशंस है उसकी वजह से भी जो बाकी सारी चीजें हैं वो चेंज होती हैं। देन अगर पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे तो 2 साल का प्रोबेशन होता है। उसके बाद जो ट्रांसफर्स होते हैं तो पोस्टिंग 2 टाइप की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, हिली पोस्टिंग और प्लेन एरिया पोस्टिंग। तो हिली रीजन में जनरली 4 ईयर में पोस्टिंग होती है, जैसे उत्तराखंड है या फिर हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। देन कुछ स्टेट ऐसे जैसे असम है, वहां पे 3 ईयर में। उसके अलावा बाकी जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है और अंडमान वाला पार्ट है वहां पे 2 साल में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि काफी डिफिकल्ट पोस्टिंग्स मानी जाती है। देन प्लेन एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 ईयर में ट्रांसफर या फिर 5 ईयर में, 6 to 5 ईयर में ट्रांसफर्स ड्यू होते हैं। तो ये है ट्रांसफर्स का। देन उसके बाद आता है कि पोस्टिंग प्लेस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या हमको अपने घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेड ए मैं, तो जब आप ग्रेड ए ज्वाइन करेंगे तो आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो नाबार्ड ही आपको देगा। उसके बाद जब आपका ट्रांसफर ड्यू होगा 4 ईयर बाद या फिर प्रमोशन के बाद, तो जनरली वहां पे आप अपनी चॉइस दे सकते हैं और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको रीजनल ऑफिस अगर मिलता है तो डेफिनेटली आपको अपनी चॉइस का मिल सकता है। उसके बाद जो डीडीएम होते हैं ग्रेड बी में एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहां पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टेड होते हैं। तो जो पोस्टिंग के प्लेस है स्टार्टिंग में जो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वो नाबार्ड खुद से आपको पोस्टिंग देगा। उसके बाद से आप अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं और आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलती है। तो जो पोस्टिंग वाला क्लॉज था वो भी काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर रखा जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिल जाएगी ज्वाइनिंग के बाद से। देन फॉरेन एक्सपोजर भी इसमें रहता ही है। एंड देन अगर हम जो कंपोजिशन है, जो ये मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था, रीजनल ऑफिसेस 32 है, सब्सिडरी 7 है, इनका हेड ऑफिस सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। जो अभी पोजीशन है, ये अभी की पोजीशन 2021 की पोजीशन थी, डीडीएम 414 है। तो आप देख सकते हैं कि 400 पोजीशंस ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है। तो ये सारी वो पोजीशन है जिसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट पे भी आपकी पोस्टिंग्स मिल सकती हैं। बाकी ये ऑफिसर कैडर है, देन ये डेवलपमेंट असिस्टेंट, ये ऑफिस अटेंडेंट्स, ये टोटल स्ट्रेंथ नाबार्ड की। देन ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अपॉर्चुनिटी क्या है, आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करना है। हमारी कंट्री का जो प्रायोरिटी सेक्टर जिसे हम कहते हैं, जहां पे हमारी पॉपुलेशन अभी भी मोर देन 68% पॉपुलेशन जो हम कहते हैं कि रूरल एरिया में रहती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उसके लिए वर्क करना है। और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उसके लिए वर्क करना है। तो मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करना है, जो मेजर पार्ट है हमारी कंट्री का, उसके लिए। देन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जो भी स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए वर्क। देन एसएचजी जो ये माइलस्टोन वर्क भी थे 1992-93 के टाइम पे, जो एसएचजी माइक्रो फाइनेंस था वो सबसे बड़ा कैंपेन के रूप में उभरा। अभी एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नाबार्ड बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, एंड टू वर्क फॉर द अल्टीमेटली फार्मर। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज जो आपको यहाँ पे जाने के लिए मिलेंगी। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी पोस्टिंग्स भी अच्छी हैं। जैसे बैंक्स में थोड़ा सा ट्रांसफर ऑल इंडिया लेवल यहाँ पे पोस्टिंग रहती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टेन्योर ज्यादा होता है, एंड डेफिनेटली बैंक से ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स है।
तो ये पोस्ट काफी अच्छी है। एंड आपको साथ ही साथ बैंक और इसमें कंपेरिजन में मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि बैंक में कस्टमर डीलिंग भी करनी होती है, यहाँ पे ऐसी डेली कस्टमर डीलिंग नहीं होती है। तो आप आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, मेमोरी बेस्ड पेपर से स्टार्ट करें। आई होप कि आपने ये सारा स्टेप कर ही लिया होगा, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स ऑल्सो। हम 17 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, यू विल गेट 50% ऑफ। और 50 डेज स्टडी प्लान मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाबार्ड सैलरी, क्या अलाउंसेस थे, पोस्टिंग्स थी एंड ट्रांसफर थे आपके। आई होप कि डाउट क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मेल या फिर कॉल भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे अहेड।